लेकिन जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, शिक्षा गुजर रही है, वो वाकई आश्चर्यचकित कर देने वाला दौर है। अब यदि यही दौर रहा तो क्या आने वाले समय की जो जनरेशन है, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं, क्या वो पढ़ाई में समय देंगे? क्या वो इस प्रशासन पर, एजेंसियों पर भरोसा जताएंगे? आप अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको बता दें, विषय बेहद गंभीर है। शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से कहें या राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें, क्योंकि मानसिक आपबीती जो बच्चों के साथ घटित हो रही है नीट परीक्षा को लेकर, कई सारी बातें हैं, कई सारे वार्तालाप हैं, लेकिन बावजूद इसके कि सरकार कार्रवाई करे, बच्चे सड़क पर आने को मजबूर हैं। नई पार्टियों का जन्म हो गया है। कॉकरोच पार्टी ने आह्वान भी किया था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, कई लोगों ने समर्थन भी किया, लेकिन विषय उन बच्चों का जिनके साथ में ये मानसिक उत्पीड़न घटित हुआ, उन बच्चों का जिन्होंने इस उत्पीड़न के बाद में अपने आप को इसकी पनिशमेंट दे दी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा ही कुछ मामला मऊगंज जिले का है, विधानसभा देवतला। अब चूंकि विषय आता है, हम उस बच्ची की बात कर रहे हैं जिसने नागपुर से पढ़ाई की, अपना सर्वस्व दिया, अपने पिता का धन दौलत दी, लेकिन आखिरी में उसको परिणाम मिला कि उसने स्वयं को इस दुनिया से मुक्त कर दिया। मानसिक दबाव होता है, पढ़ाई करने वाला कोई छात्र यदि उसके साथ में अघटित घटना हो तो वो जाहिर सी बात है डिप्रेशन में जाकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि वहां का प्रशासन, वहां के राजनेता, वहां के सामाजिक जन, एक भी व्यक्ति उस परिवार के इस दुख सुख में भागी नहीं बना। एक भी व्यक्ति ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। आज उसके पिताजी पैरालाइज्ड हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की राजधानी में है, तो राजधानी में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र जी हमारे साथ में हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, समाज कोई भी हो, लेकिन क्या इन चीजों का अभाव प्रभाव हर आदमी से होकर नहीं गुजरता? क्या ये सामाजिक गलतियां जो सभी समाज मिलकर इन चीजों का विरोध नहीं कर रहा है उसके कारण उत्पन्न हो रही हैं? तो कैसे देखते हैं आप नीट जैसी परीक्षा, एनटीए जैसा इतना बड़ा जो दल है जो परीक्षाएं लेता है, उसकी गलती? तो कहां गलती है? सरकार में गलती है, उस एजेंसी में गलती है, या उन छात्रों में गलती है जो नीट की परीक्षा देकर भारत को बेहतर भविष्य की ओर ढकेलना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो बालिका है वह नईगढ़ी मऊगंज जिला है, हमारा रीवा से लगा हुआ नया जिला बना है। वहाँ नईगढ़ी है जनपद, और यहाँ की जो विधानसभा है देवतलाव, और उस बिटिया के गांव का नाम था मगनिया। उस गांव की बिटिया कहाँ जाती है पढ़ने? नागपुर में। अपने सपने सजोती है, वह डॉक्टर बनने का सपना देखती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। उसका परिवार जो था छोटा परिवार था और वृद्ध परिवार था, ब्राह्मण परिवार से, और वो दो हैं, एक बालक और एक बालिका थे। उसके पिताजी का नाम है कृष्ण कुमार चतुर्वेदी। वो, आप देखिए, आप दुर्भाग्य का विषय ये है कि उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, पैरालाइज्ड हैं। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या काम करते थे पता है आपको? खाना बनाने का काम करते थे वो, हम कृष्ण कुमार। और जो भी मिलता था उनको जीविकोपार्जन का, उसमें से वो नीट की परीक्षा के लिए उस लड़की को पढ़ा रहे थे। आप सोचो, इसके पश्चात उन्होंने 3 लाख रुपए का KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था। 3 लाख रुपए का, जो भी उनके पास 2-4 एकड़ जमीन रही होगी, 10 एकड़, उससे उन्होंने उस लड़की को पढ़ा करके आगे डॉक्टर बनाना चाहते थे। इतना बड़ा सपना देखा था, लेकिन दुर्भाग्य आप देखो कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। और खास तौर पर हमारे रीवा में ही डिप्टी CM, वो भी ब्राह्मण, राजेंद्र शुक्ला जी, इस विधानसभा के जो विधायक हैं गिरीश गौतम जी, वो भी ब्राह्मण। अब आप इनको सौभाग्य कहोगे या दुर्भाग्य कहोगे? टिल डेट तक, आज तक कोई भी नेता वहां उनके घर नहीं गया। किसके? कृष्ण कुमार चतुर्वेदी के यहाँ। कि इतनी बड़ी दुखद घटना घटती है, एक बच्ची जो अपना पूरा परिवार उस बच्ची को खो देता है। और किस लिए खोता है आप समझो उस बात को। वह घटना कितनी हृदय विदारक है कि
आप बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जो हमारे भारत का सपना बन करके आगे आएंगे और भारत के इस आगे भविष्य है भारत का, वो सपने हमारे सजोने की जगह हमारे सपने टूट रहे हैं, हमारे घर के बच्चे और बालक बालिकाएं और इस प्रकार के कृत्य को कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह देश का और हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो नेता हैं, इनके मन में क्या कुंठा का भाव नहीं होता है कि क्या हमारे परिवार के जो लोग हमको जिता करके भेजते हैं कि ये लोग आएंगे और ये अगर जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे तो हमारे किसी काम आएंगे? तो ये कौन से काम आएंगे? उस गरीब ब्राह्मण का कुशलक्षेम पूछने वाला इस दुख की घड़ी में खड़ा होने वाला कोई नहीं रहा। कुछ लोग गए वहां, 2-3 लाख का जो केसीसी था उसको लोगों ने इकट्ठा करके उसको पैसे दिए हैं। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों के से भी आह्वान करता हूं कि ये कृष्ण कुमार जो चतुर्वेदी जी हैं, उनकी हम सब मदद करें ताकि उनका जो कर्जा है, उनकी जो बीमारी है, उससे वो निजात पाएं। एक उनका बेटा है, राज नाम है, वो 9th क्लास में है, उसके भविष्य में भी अंधकार है। वो कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे अपने खान पीने का ध्यान रखेगा, अपने पिता की बीमारी में कैसे पैसे लगाएगा। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि उस परिवार का जो मगनिया गांव है, नईगढ़ी अंतर्गत विधानसभा जो देव तालाब है वहां पर हैं, आप सभी को विदित भी होगा, ज्ञात भी होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी को ज्ञात हो चुका है कि हमारे घर की बिटिया, हमारे भविष्य अपने सपनों को तोड़ रहे हैं। और इस तरीके से हम सबको उनका मदद करनी चाहिए और उनकी आशाओं, जो उन्होंने आशा देखी थी, जिन्होंने सपना देखा था, वो सपना टूटा। हम सब उस परिवार के साथ। वाकई शिक्षा का जो समावेश है वो सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं है, आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए है। लेकिन जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, शिक्षा गुजर रही है, वो वाकई आश्चर्यचकित कर देने वाला दौर है। अब यदि यही दौर रहा तो क्या आने वाले समय की जो जनरेशन है, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं, क्या वो पढ़ाई में समय देंगे? क्या वो इस प्रशासन पर, एजेंसियों पर भरोसा जताएंगे? और यदि भरोसा जताएंगे तो क्या सरकारों को इस विषय को लेकर आगे नहीं आना चाहिए? क्या मुखर होकर नहीं बोलना चाहिए? अरे सरकारें तो छोड़िए साहब, लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल क्षेत्र उनको चुन के भेजते हैं, वही उस चीज से पीछे भाग जाते हैं। कहीं पार्टी हमें निष्कासित न कर दे, कहीं पार्टी से कोई फरमान जारी ना हो जाए कि आप वहां कैसे पहुंच गए, पार्टी का आपने विरोध कैसे कर दिया। क्योंकि जायज सी बात है, जो विधायक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो पार्टीगत हैं और पार्टी निष्कासित कर देगी, ये बहुत बड़ा डर है। और डर ये भी है कि वो बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा, भरण पोषण कैसे होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन ये कह देता है कोई एक्सीडेंट में घटना हो जाए या कुछ हो जाए कि उसको जो मुआवजा है वो मिल जाएगा। क्या सिर्फ मुआवजा दे देने से उसके परिवार का भरण पोषण ताउम्र हो सकता है? तो ये जो पूरा विषय है सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर वो लोग, हर जाति, हर संप्रदाय के लिए है, जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी जिंदगी भर की पूंजी उन्हें समर्पित कर देते हैं ताकि उनका बेहतर भविष्य हो और वो अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें। यदि ऐसा ही हाल रहा तो इस देश की शिक्षा का क्या होगा, ये बहुत बड़ा विषय है। वीडियो किसी और क्रम में आपसे करेंगे पुनः मुलाकात वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ। कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।